अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरे दांत में बहुत शदीद पेन था, तो मैं डॉक्टर के पास गई, जिसकी वजह से वीडियो बनाने में मुझे बड़ी मुश्किल आ रही थी। खैर मैंने रिकॉर्डिंग कर ली, फिर वॉइस बात में रिकॉर्ड की। ऐसा होता है। तो बहुत शदीद पेन था। फिर डॉक्टर साहब से चेकअप के बाद उन्होंने कहा कि ये दांत जो थोड़ा बहुत बाकी है आपके मुंह में, इसको निकालना पड़ेगा। ये कि मुझे थोड़ा सा डर लगता है दांत निकलवाने से, पेनफुल होता है। फिर उसके बाद खैर डॉक्टर से मैंने चेकअप वगैरह करवाया। फ़िलहाल वक्ती तौर पर ट्रीटमेंट जो टैबलेट्स वगैरह देते हैं वो की हैं। तो ये है कि 2-3 दिन तक तो टैबलेट लेनी है। वैसे इसके अलावा मैं घर की रेमेडीज़ भी यूज़ कर चुकी हूँ। तो ये कि खैर डॉक्टर साहब तो डर गए थे, उनसे मैंने कहा अंदर वीडियो बनाती हूँ, उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी। फिर मैं घर आई तो मेरे घर की हालत बड़ी ख़राब हुई हुई थी। देखने आप खुद कि रूम मेरा पूरा मतलब ऊपर नीचे हुआ हुआ है। यहाँ पर भी, इस रूम में भी बच्चों ने पूरे तकिए वगैरह नीचे फेंके हुए, खिलौने वगैरह, मतलब काफ़ी इन्होंने उलट पलट किया था। तो ये कि घर में एक मैं ही हूँ काम करने वाली, तो अकेला बंदा बहुत मुश्किल होती है। लेकिन मेरे बच्चे माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको बहुत खूबसूरत ज़िंदगी दे, नेक ज़िंदगी दे कि माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव हैं। इन्होंने कहा मम्मा की तबीयत ख़राब है तो आज हम करते हैं काम। वैसे ये अक्सर मेरी हेल्प करते हैं इसी तरीके से। तो छोटी बेटी मेरी जो खिलौने खेल रहे थे, खिलौने के साथ, टॉयज़ के साथ दोनों बच्चे छोटे खेल रहे थे। छोटा वाला तो मूड हुआ तो कर देता, नहीं तो वो रोने धोने में लगा होता कि बाबा बाहर जाना है, बाइक पे बैठना है। तो ये बेटी मेरी खिलौने समेटने लग गई। अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी दे, इसकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए और नसीब के लिए दुआ कीजिएगा ज़रूर। बेटियाँ बहुत अच्छी होती हैं, माँ बाप की बहुत हेल्पफुल कहलाती हैं ये। बट ये कि बेटियों का तो कोई नेमुल बदल ही नहीं मेरे ख़्याल में। अल्लाह पाक पहली बेटी जिसको देता है, कहते हैं वो बहुत खुश नसीब होते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी 2 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं। अच्छा, ये बेटी तो खिलौने समेट रही थी, तो बेटे ने मुझे कहा मम्मा मैं ये शूज़ भी उठाऊँ, मैं भी काम करूँ। तो ये देखने लगी कि नहीं वो भी मैं करूँगी। लेकिन ये कि खैर बेटा मेरा आया और शूज़ उठा के सेट करने लग गया। जहाँ मिली जगह जो समझ में आया, इन्होंने अपने हिसाब से, बच्चे ज़ाहिर सी बात है उस हिसाब से ही काम करते हैं। खैर उसने उठाए शूज़ वगैरह अपने हिसाब से जगह पे सेट करके रख दिए। फिर उसके बाद इसने मुझे कहा मम्मा मुझे और काम भी करना है। हालांकि इसकी अपनी तबीयत कुछ सेट नहीं थी, मतलब थोड़ा सा इसको फ़ीवर फील हो रहा था। मुझे खुद भी फ़ीवर था, दांत में पेन बहुत शदीद था, और ये कि पेन की वजह से साथ फ़ीवर और सॉइलिंग काफ़ी, मतलब प्रॉब्लम में थी मैं। काम नहीं कर पा रही थी, बोल नहीं पा रही थी, खाना वगैरह नहीं खा पा रही थी, कुछ भी नहीं खा, पानी तक नहीं पिया जा रहा था। तो ये मेरे बेटे ने फिर सारे चप्पल वगैरह सेट किए, इनकी प्रॉपर जगह पे रखा। उसके बाद ये किचन में जाने के लिए तैयार हुए कि मम्मा चले मैं बोतलें भर देता हूँ। तो मैंने उसको कहा आप ज़्यादा काम नहीं करो, आपकी तबीयत सही नहीं है। तो ये किचन में गया और बोतलें भरने लग गया। ये मेरा छोटा सा किचन है, नॉर्मल सा है। मैं बहुत हाई फाई फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, या लोअर मिडिल क्लास कहते हैं आप। तो ये मेरे बच्चे अक्सर मेरी हेल्प ऐसे करते हैं, और मैं हमेशा जब देखती हूँ तो मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे बहुत सादतमंद, बहुत नेक औलाद दी। अल्लाह करे कि बड़े होने तक भी ऐसे ही रहें, क्योंकि बड़े होने के बाद चेंजिंग आ जाती है इंसान में, कुछ हम में, कुछ बच्चों में। ज़ाहिर सी बात है, हर चीज़ वक्त के साथ चेंज होती है, इंसान भी होता है। तो ये खैर बोतलें भरने लग गया था। तो ये है छोटा सा मेरा किचन, ठीक है। और ये बोतलें भर रहे थे तो इतने में मेरी बड़ी बेटी आई। वो मेरी, ये समझ लें, मेरा दायां बाजू है। मतलब कहते हैं ना कि लड़कों को अक्सर ये मेरा दायां बाजू है फलां, लेकिन मेरी ये बेटी, मैं कहती हूँ पता नहीं किस नेकी के बदले मुझे मिली है, बट अल्लाह पाक इसको बहुत बहुत अच्छे नसीब करे, बहुत नेक ज़िंदगी दे, बहुत खुशियों भरी ज़िंदगी दे, कि ये मेरे घर को जन्नत बनाती है। ये हर चीज़ में ख़्याल करती है मेरा बहुत ज़्यादा। यहाँ पर भी ये चादर वगैरह सेट करने लग गई, बिस्तर वगैरह उठाने लग गई, तकिए वगैरह, और ये कि हर चीज़ में ये एहसास करती है। मतलब ये काफ़ी सेंसिटिव बच्ची है, बहन भाइयों का भी ख्याल करती है। इतने में अबीशा मेरे पास आई, मेरी छोटी बेटी के मम्मा ये भाई खिलौने दोबारा फेंक रहा है, ख़राब कर रहा है, तो इसको मना करें ना मम्मा।
ये खिलौने उठा रहा है, फिर फेंकेगा, मैं फिर उठाऊंगी। तो मैं उनको मना करी थी, नहीं करो बेटा, मम्मा बहना थक गई है, वो नहीं उठाएगी दोबारा। तो खैर आपस में शरारतें उनकी चल रही थी। फिर बेटे ने बोतलें भरी और फ्रिज में रखने लग गया कि मम्मा मैं फ्रिज में रख रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आपने काम किया, अब आराम करें। तो इतने में बेटी ने झाड़ू उठाया, बड़ी वाली ने, माशाल्लाह माशाल्लाह। है तो इसकी एज नहीं है, एज का। खैर फिर सफाई करने लगी मेरी गुड़िया। और ये मैंने हालांकि मना किया था, बस हल्का फुल्का जो आप लोगों से हो रहा है वो कर दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो, मम्मा कर लेंगी। कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत कर रही थी किचन का काम, लेकिन वही पेन बहुत ज़्यादा था तो उस वजह से कर नहीं पा रही थी मैं काम ना। तो ये मेरी बेटी ने कमरे की पूरी सफाई कर दी, रूम पूरा साफ़ कर दिया। उसके बाद इसने क्या किया कि दूसरे रूम में गई। दूसरे रूम के इसने फिर ये कि तकिए वगैरह सेट किए, किचन की सफाई की। ये छोटा सा तो किचन है मेरा, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने एक अच्छी ज़िंदगी दी, अच्छी औलाद दी, एक बहुत ही अच्छा शौहर दिया, जो कि बहुत कोऑपरेटिव भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज़ में बहुत साथ देते हैं मेरे बच्चे, मेरे शौहर। ये एक मेरे ख़्याल में, मेरे हिसाब से, मेरे लिए एक हैप्पी फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली, बहुत खूबसूरत फैमिली कह सकते हैं आप इसे। तो ये मेरी बेटी चादर सेट करने लग गई, और चादर सेट करने के बाद इसने तकिया वगैरह, बच्चे हैं वो अपने हिसाब से काम करते हैं, बट ये कि जो भी उन्होंने काम किया पूरा फिनिशिंग के साथ अच्छा, कोशिश ये की है। पूरे छोटे छोटे बच्चों का ये काम जो करना है, ये माँ बाप के लिए बहुत एजाज़ की बात है कि वो उनका बहुत ख्याल करते हैं। इस तरह बच्चों को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि थैंक्स बोलना चाहिए। और मैं अपनी बेटी को बार बार थैंक्स बोल रही थी, तो मुझे कह रही मम्मा मत बोले ना। तो ये खैर उसने फिर पूरा रूम सेट किया। फिर उसके बाद इसने सफाई भी की इस रूम की भी, क्योंकि कालीन बिछा हुआ, यहाँ पर मैंने कालीन बिछाया हुआ। बच्चों वाला घर है तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे गंदगी कर देते हैं, कालीन पूरा ख़राब हो जाता है, उसको धोने का फिर इशू होता है। तो इसलिए मैंने इस रूम में कालीन के ऊपर चादर बिछा दी है। तो ये कि अक्सर वो चादर ख़राब कर देते हैं, आपको पता है, बैठना उठना करना, लेटना सोना, तो वो चादर ख़राब हो जाती है, फिर उसको सेट करते रहते हैं हम लोग ना। तो ये वो चादर सेट कर रही थी, कभी लेट के, कभी बैठ के, कभी खड़ी होके। तो खैर इसने चादर सेट किया और उसके बाद झाड़ू लेके सफाई करने लगी। तो इसने पूरा रूम साफ़ किया। रूम साफ़ करने के बाद अब इसने ये कि मुझे कहा मम्मा देखें अब कैसा लग रहा है रूम, सही है ना। मैंने कहा जी बेटा बहुत अच्छा लग रहा है, अल्लाह का शुक्र है आपने कर दिया, वरना घर गंदा और मुझे बहुत मतलब इरिटेशन होती है कि रूम क्यों गंदा है। इतने में अबीशा आई। अबीशा कहती है मम्मा मम्मा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और ये नॉटी छोटा मेरा बेटा माशाल्लाह बहुत शार्प, बहुत शरारतें करने में लगे थे। उस वक्त भी सिस्टर को काम नहीं करने दे रहे थे, बार बार आके आ जाते थे, झाड़ू लगा रही थी, वो सफाई करी थी, फिर वो पोछा लगाने लगे। मैंने बहुत मना किया, मैंने कहा अभी छोड़ दो बेटा, पोछे को बस सफाई हो गई है, कौन सा किसी ने आके देखना है। लेकिन ये कि वो भी अपनी मम्मा की तरह, उसको सफाई पसंद है, फिर उसने पूरा पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद ये कि कहती अब साफ़ है। मैंने कहती बिल्कुल साफ़ हो गया घर। तो ये है कि घर साफ़ होने के बाद किस कंडीशन में आया मैं आपको बताती है। देखें अब इसने पूरी सफाई कर दी है, देखिए किचन भी पूरा साफ़ हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और ये रूम भी पूरा सेट हो गया, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। तकिया वगैरह अपनी जगह पे, चादर सही, सफाई हुई हुई। फिर उसके बाद इस रूम में आए तो इस रूम में ये थी सफाई हुई हुई, ठीक है। अब अच्छा लग रहा था, साफ़ सुथरा, वरना फैलावा था बहुत, आपने शुरू में देखा था। बच्चों ने खिलौने, तकिए, सब कुछ कुशन्स इधर उधर थे। तो ये छोटा बेटा रो रहा था बाहर जाने के लिए, और इनके पापा और भाई जो मोबाइल देख रहे थे। तो ये रो रहा था, और अब्बिश जो है ना, मैंने कहा ना आपको सेंसिटिव है, चुप करवा रही थी। ये फाइनल लुक आ गया। थैंक यू सो